इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ये गणपति देवता आप देवाधिदेव महादेव के पुत्र के रूप में जगत में चर्चित हैं। माता ने आपको विवेक के रूप में बनाया है, समझबूझ के रूप में बनाया है, कॉन्शसनेस के रूप में आपको बनाया है। आज भारतवर्ष के लोग को कॉन्शसनेस का अभाव हो गई है। नॉन कॉन्शसनेस में पूरा देश चल रहा है। समझबूझ की सोचने की शैली तो अजब हो गई है और इंद्रियों के अधीन ही सोचना जीवन का लक्ष्य बन गया है। परिष्कार की क्रिया के लिए सारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सारे 36 तत्वों के परिष्कार के लिए 36 जन्म लेने की जो प्रक्रिया माता की ओर से जो ऑटोमेटिक जन्म और मरण की जो जीवन चक्र चल रही है, उस चक्र के आप संचालक हैं और आप थोड़ा सा उसमें कुछ उपाय कर दीजिए ताकि हमारे देश के या मनुष्य अपने इंद्रियों से उठकर थोड़ा सा बुद्धि विवेक में आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। आप इसकी इस तरह उसका कृपया तो करिए, जरूर करिए, आपको करना चाहिए। इसलिए कि सृष्टि की जो सौंदर्य है वह नष्ट होते जा रही है। बल, वीर्य, कांति, वीरत्व, शक्ति, ब्रह्मांड में मिलने की क्षमता, अग्नेय, अजेय ताकत, ये सब हमारे मनुष्य की खत्म हो गई है। अब इसको अगर आपको नहीं लौटाना है, आपको जिस ओर ये इशारा कर रहा है जाने के लिए अगर जाने देना है, तो मैं मनुष्य हूँ, मैं मेरे भीतर उठ रही है ये बात, आप उसको नकार दें। लेकिन मेरी तो बार बार यही प्रार्थना होती है कि थोड़ा सा संवेदना का प्रसार कीजिए और थोड़ी सी संवेदनशीलता में फिर से सृष्टि की रचना में थोड़ा सा चेतनता, विवेक, बुद्धि, इन सारी बातों को बोलने की क्रिया करिए। यद्यपि वो कहीं खत्म नहीं हुई है, गई कहीं नहीं है, जब जैसे कि तैसे वर्तमान है। लेकिन कर्म प्रधान मनुष्य का आपने बना दिया कि जो कर्म करेगा उसके अनुसार चलेगा। अब कर्म जो करेगा वो चलेगा, लेकिन कर्म करने के पहले कोई प्रेरित करने वाला शक्ति, ईश्वरीय शक्ति उसको रोकता है। लेकिन रोकना अपने को रुकना नहीं पसंद करता है। वो लोभ लालच के प्रेत से, काम क्रोध के प्रेत से, मद मत्सर के प्रेत से आवेशित हो जाता है। और जब आवेशित हो जाता है तो अपने आप में नहीं रह जाता है। जब अपने आप में नहीं रह जाता है तो हे गणपति देवता, उसके प्रेत को कौन हटाएगा? और वो कैसे स्वतः अच्छा काम करके और सुकर्म का लाभ लेगा, अच्छा कर्तव्य का लाभ लेगा। इसलिए थोड़ी सी तर्क तो मनुष्य होने के नाते बनती है कि आपकी को भी थोड़ा कृपा करना चाहिए इस बात पर। उन प्रेतों को थोड़ा सा कमजोर कर दीजिए, जिससे कि यह मनुष्य जो है उसके फंदे में न फंसे। क्योंकि यह नारी होता है जब जन्म लेता है तो, और ये माने सूक्ष्म प्रेत जगत के रूप में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहता है। बस जन्म लिया नहीं कि उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और उसी में
जीवन को बितवा देता है, उसमें सारी क्रियाओं को करा देता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का जीवन जो दिव्य जीवन होनी चाहिए, दिव्य देवता के रूप में जो मनुष्य जन्म लेता है, सिया राम में सब जग जानी के रूप में मनुष्य जन्म लेता है, शिवो हम अहम की भावना से जो हमारे ऋषियों ने मनुष्य को देखा है, जो वो सो हम की बात भी हमारे लोगों ने जो समझा है, जो वो है सो मैं हूँ। मैं भी आयुर्वेद भी कहता है कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड है उस वही पिंड के रूप में, मिनी या ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है। तो जब मिनी ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है तो हे देवता, हे गणपति देवता, आप भी तो साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्यों तमाशा देखते हैं? आप थोड़ा सा विवेक के साथ चलने की कुछ प्रेरणा दीजिए मनुष्य में। अपने जब मान लीजिए कि एक जनरेशन बुरा हो गया है, एक जनरेशन की काम क्रोध लोभ मोह बस मत्सर के फंदे में फंसकर प्रलय की ओर जाने की तैयारी में है, लेकिन आने वाला छोटा सा जनरेशन अभी आपके पास है, उसी में दीजिए, उसी को चेतन बनाइए कि जिसमें मन आएगा तो फंसेगा नहीं। कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि वो इस शिकारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के फंदे में नहीं फंसेगा, इसके जाल में नहीं फंसेगा, इसका सेवन करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, सृष्टि की रचना में इसका विशालता, इससे विशाल बनेगा। क्योंकि ये प्रेत जो है इसीलिए इतना मर्यादित है कि जगत में जो दीख पड़ती है माया, उस माया का अधीश्वर हो जाता है। माया इसके बिना पंगु हो जाती है, लंगड़ा हो जाती है, कुछ नहीं रह जाती है। इसलिए इसी के तिक्रम से, इसी की माया से सृष्टि की रचना में माया का विस्तार होता है, लेकिन माया के विस्तार से देवत्व का, दिव्यता का विस्तार रुक जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ी सी देवत्व का भी भाव विकसित हो, इसके लिए कृपा करें। हे गणपति देवता, यह मैं प्रार्थना करता हूँ, सबकी ओर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर ये बात उठती है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं जब किताबों को देखता हूँ, शास्त्रों को देखता हूँ और अपने भीतर की इंस्टिंक्ट, अपने भीतर की प्रेरणाओं को देखता हूँ, तो लगता है कि कहीं भूल हो रही है मनुष्य में। भूल तो बहुत बड़ी हो गई है मनुष्य में। जो सभ्यता जंगली जीवन में हमारे साथ ईश्वरीय तत्व डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति को वह क्या खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या हानिकर है, क्या लाभकर है, इसकी प्रेरणा सतत देती है। आज भी जानवरों को, जंगली जानवरों को वो जोड़ के अपने से डायरेक्ट इंतजाम करती है, क्योंकि जंगली जानवर जब अपने घास पात या शिकार या भोजन की ओर जाते हैं तो उनको जहर की पहचान है, उनके लिए हितकारी का पहचान है, उनको गंध स्वाद ये सब सबसे समझने की क्षमता है। उनको कोई पढ़ाई नहीं है, कोई आयुर्वेद का वो माने विद्वान नहीं बनते, माने रस रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन पदार्थ हमको रस रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र बनाएगा, कौन ओज बनाएगा, कैसे ओजस्वी बनेंगे, लेकिन फिर भी यशस्वी तेजस्वी होकर वो देखते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा जगाऊं, कोशिश करूं कि जगिए आप। और जगने का अर्थ मेरा ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए हैं। आप थोड़ा सा अपने भीतर विचार करें कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, मेरी बनावट कैसी है। हमारे भीतर वाला जो बोलता है कि किसी गलत काम को नहीं करो, तो उसको क्यों वो बोलता है, उसके नहीं करने से हमको क्या परिणाम निकल जाती है, हम उसको नेगलेक्ट करते हैं तो क्या हम हो जाते हैं। इन सारी बातों की समीक्षा आपको करने के लिए मैं प्रयास और प्रेरणा देता हूँ। कोई आकर्षक आपको प्रिय लगे, आपको आकर्षक लगे, इन बातों की बातें
तो हमें में यह नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बोलूं कि आपको अच्छा लगे और आप बहुत पसंद करें कि वैद्य जी की वाणी बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरे भीतर जो प्रेरणा उठ रही है कि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, दिव्य बने, लस्ट्रस ब्यूटी यानी चमकता हुआ सौंदर्य आप में आ जाए और वे बीमार से मुक्त हो जाए। और अगर जहर खाने की मजबूरी भी है तो आप अध्यात्म की ओर से अक्षरों के आधार पर अक्षरों से उसको डिटॉक्सिफाई करिए मैंने, और थोड़ा सा खान पान में रहन सहन में परिवर्तन करके जहर से अपने को मुक्त करके स्वस्थ रहने की क्रिया में आगे बढ़िए। 1900 सेकंड जेपी की क्रांति के पहले भारतवर्ष में डायबिटीज नहीं था, थायराइड नहीं था, 100 बीमारी नहीं था जो आज है। इतना मेंटल स्ट्रेस में लोग नहीं थे, 1-2 आदमी मेंटल स्ट्रेस में पड़ता है। आज 98% आदमी दिमागी दिवालियापन का शिकार होकर स्ट्रेस में चला गया है। भूत और भविष्य को संभालने की क्षमता भी मनुष्य में खत्म होते चली जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको अब बुद्धि मैंने आपको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रेरित करने की कोशिश मैंने किया। मन को मैंने कहा कि मन को कुछ अच्छी मैंने अच्छा शैली में जीने का आदत डलवाइए। उसको कहिए कि तू गुणवान बनो। जैसे ही वो गुणवान बनेगा तो किसी क्षेत्र में अगर कोई गुणवान है तो सामान्य से वो सुपीरियर है। कहाँ वो भूत प्रेत उसको कम लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की भूत प्रेत उसको कम लगता है। ऐसी स्थिति में आपको मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा आत्म तत्व के प्रति देखिए। और आज के विषय में है कि साहब वो बुद्धि में आप रहिए जो विवेक से संबंधित हो, सोची समझे, यानी किसी को हानि न पहुंचाए, आपको भी हानि न पहुंचाए, ऐसा निर्णय लीजिए। बुद्धि का अर्थ यही है कि साहब धी के साथ सारे अपने नेचुरल जो निर्णय आप लेते हैं वही बुद्धि का निर्णय होता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपके सामने आपको समर्पित करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपने आत्मा के आत्म तत्व के अंदर अपने भीतर अंतर मन को कहिए कि तू गुणवान बनो, और यह माने इच्छा रखिए कि आप गुणशील, कर्तव्यशील, समाज का माने जो परोपकार करने में प्रयत्नशील बनने की कोशिश कीजिए, तो भी रोग नहीं होगा। ये हमारे आयुर्वेद का भी चरक इत्यादि के सूत्रों के अनुसार इन बातों की चर्चा है आयुर्वेद में। इसलिए इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।